हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आज हम आपको त्रिकोणमिति फलन, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंग्लिश में कहते हैं, पढ़ाएंगे, समझाएंगे और आज हम इसे सीखेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन अब क्लास 11th में भी आपके पास थोड़ा सा बढ़ के आएगा फ्रेंड्स, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, कोण तो आपको आ ही जाता होगा, कोण क्या होता है, कितना होता है, क्योंकि मैथमेटिक्स फ्रेंड्स यहाँ पर आपको परिभाषा नहीं रटनी चाहिए, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए फ्रेंड्स कि कोण क्या होता है। डेफिनेशन तो अलग बात है, वो कहीं नहीं आएगा कि डेफिनेशन लिखो। तो फ्रेंड, डिग्री माप क्या होता है, इसे हम आपको समझाएंगे। पहला जो टॉपिक है यहाँ पर हमारे पास एनसीईआरटी कोर्स में, यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण क्या होता है फ्रेंड्स? पूर्ण परिक्रमण होता है 360 डिग्री का। 360 पूर्ण परिक्रमण क्या होता है? पूर्ण परिक्रमण क्या होता है? 360 डिग्री का होता है फ्रेंड्स। और पूर्ण परिक्रमण 360 डिग्री का होता है, उसका 1/360वां भाग हो। क्या हो? 1/360वां भाग हो। घुमाव समझते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अंतिम भुजा और प्रारंभिक भुजा को देखिए। एक भुजा दी हुई है यहाँ पर, या इसे समझ लीजिए, इससे अच्छा तो इसमें समझ में आएगा फ्रेंड्स। अंतिम भुजा ये यहाँ से ओ बी है और प्रारंभिक भुजा आपकी ओ ए है। तो फ्रेंड्स, जो ओ ए है प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष जो अंतिम भुजा है ये ओ बी है, जो इसका घुमाव कितना है यहाँ से? पहले ये दोनों एक साथ थी, लेकिन जो ओ बी भुजा है वो घूमकर कहाँ आ गई? यहाँ पर, और इतना घुमा गया उसके द्वारा। किसके सापेक्ष? 360 डिग्री के सापेक्ष हमने इस 180 मान को निकाला है। तो फ्रेंड्स, जो पूर्ण परिक्रमण है 360 डिग्री का, इसका जो है 180 डिग्री ये घुमा है, 360 नहीं घुमा है, ये 180 डिग्री घुमा है, यानी इतना यहाँ से घूमकर यहाँ तक पहुँचा है। तो फ्रेंड, वैसे ही यहाँ पर है, आप देख रहे होंगे जो प्रारंभिक भुजा ओ ए है, ये घूमकर यहाँ से यहाँ पर आ गई और यहाँ पर इसका नाम ओ बी पड़ गया। मान लिया, मतलब मान के चलिए। तो आपके पास जो ओ ए भुजा है ये यहाँ से घूमी और इतना यहाँ तक आ गई, तो ये घुमाव होता है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन में डेफिनेशन जो कहती है आपकी कि घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 360 का 1/360वां भाग हो। क्या हो? यदि अंतिम भुजा क्या है? बी ओ है या ओ बी है, इसका घुमाव यदि 360 का 1/360वां भाग हो तो उसे डिग्री कहते हैं फ्रेंड्स। साधारण सी बात है, इसे आप डिग्री कहेंगे, लेकिन यहाँ तो 180 डिग्री कहेंगे जो इसका इतना घुमाव है, लेकिन सिंपल एक डिग्री को क्या कहेंगे? आप देख रहे होंगे एक भुजा है ओ ए और एक भुजा है, बहुत कम समझिए इसको, बी ओ है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कोण क्या बन रहा है? आप देख रहे होंगे ये जो कोण है ये छोटा सा कोण है, यानी जो अंतिम भुजा ओ बी है इसका जो टोटल 360 होता है इसका 1/360वां भाग है फ्रेंड्स। 1/360वां भाग है ये, इसे आप डिग्री कहेंगे।
1 डिग्री कहो या डिग्री कहो, बात एक ही है। आपने देखा होगा कि पाई कहो या 1 पाई कहो, बात तो एक ही है ना फ्रेंड्स। ठीक इसी प्रकार डिग्री कहो या 1 डिग्री कहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो अंतिम भुजा होती है, जैसे कि आपकी ओ बी जो अंतिम भुजा है और ओ ए प्रारंभिक भुजा है, हमने क्या किया, जो अंतिम भुजा थी ये जब ये अंतिम भुजा कितना अपने 360 जो होता है, 360 पूर्ण परिक्रमण होता है, इस पूर्ण परिक्रमण के सापेक्ष या इस 360 का 1/360वां भाग हो, भाग घुमाव हो इस ओबी का। ये ओबी भुजा जो है इतनी घूमी हो जितना ये है। तो 360 का 1/360वां भाग जितना अगर ये वो भी भुजा झुका हुआ होगा, यानी घुमाव इतना होगा इसका, तब जाके उसे 1 डिग्री कहेंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। जब इसका घुमाव थोड़ा ज़्यादा होगा तो आपका 45 डिग्री 20 डिग्री कहला सकता है। लेकिन यदि इसका घुमाव इतना हो, इस ओ बी जो अंतिम भुजा है प्रारंभिक भुजा ओ ए के सापेक्ष, यदि इसका घुमाव 360 इंटू 1/360वां भाग हो, जैसे कि इसको काट कर आपका क्या आता है, 1 आता है, तो 1 डिग्री, तभी जाके हम इसे 1 डिग्री कहेंगे। 1/360वां भाग हो इसका घुमाव, इस ओ बी का घुमाव जो अंतिम भुजा है इसका घुमाव यदि इस ओ ए के सापेक्ष प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष इतना हो, घुमाव मतलब झुकी हुई है वो इतना, तो उसे आप 1 डिग्री कहेंगे। तो इसको काट कर क्या है, 1 डिग्री। तो यही होता है फ्रेंड्स डिग्री। अब आपके पास रेडियन आ जाता है। रेडियन जो माप होती है फ्रेंड्स, ये जो एक वृत्त है माना, उस वृत्त के केंद्र पर 1 इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को एक रेडियन कहते हैं। कोई वृत्त है, तो फ्रेंड्स जो रेडियन की जो डेफिनेशन बोलती है आपकी, वो ये कहती है कि यदि हम 1 इकाई लिया, हमने क्या लिया, वृत्त की त्रिज्या, 1 इकाई त्रिज्या वाला वृत्त, और उसमें 1 इकाई चाप लगाकर, 1 इकाई द्वारा 1 इकाई का चाप लगाकर यदि हम वो मिलाते हैं, जो मतलब 1 इकाई की चाप द्वारा मतलब आपका एक रेडियन बनता है। मतलब यदि हम प्रकार द्वारा 1 इकाई माप कर, 1 इकाई माप कर यहाँ पर चाप खींचेंगे ना फ्रेंड्स, इतना जितना कि ये लंबाई है, ये भी 1 इकाई है, और मान लिया हमने इतना ही, हमने एक लंबाई माप ली और चाप लगा दिया है, तो इसके द्वारा बनाए गए कोण को रेडियन कहेंगे फ्रेंड्स। ये डेफिनेशन कहती है आपकी। तो ये जो है ये रेडियन कहलाएगा, रेडियन कहलाएगा। आपने क्या सुना, जो ओ ए भुजा है 1 इकाई की थी और हमने लंबाई ली, प्रकार द्वारा 1 इकाई का चाप यहाँ पर खींचा, 1 इकाई लंबाई लेकर, जो चाप प्रकार होता है उसमें हमने जो वो लिया है, डिस्टेंस ली है चाप पर, वो प्रकार पर वो ली है 1 इकाई। तो 1 इकाई का चाप लगाकर हमने यहाँ से मिला दिया, तो ये कोण जो बनता है ये 1 रेडियन बनता है। यही कह रहा है आपका, आपकी जो डेफिनेशन है। तो फ्रेंड आप इस पर इसे समझ गए होंगे, 100% समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, आपने सुना होगा 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी 2 पाई रेडियन सुना होगा आपने। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो फ्रेंड ये जो सूत्र होता है इसे आप और रटने की कोशिश मत करना, ये आपका जो समझने से ही आपका, ये तो आप बहुत पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं फ्रेंड्स। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360। तो ये क्या होता है, जो वृत्त होता है फ्रेंड्स, आपका वृत्त होता है, उसका जो परिमाप होता है, परिधि होता है, जो कि
ये बाहर की लंबाई होती है, इसे परिमाप कहते हैं ना फ्रेंड्स। वो है सूत्र है, ये क्या है, वृत्त की परिधि का सूत्र। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है ना फ्रेंड्स। तो टोटल जो यहाँ कोण होता है डिग्री में वो तो 360 का होता है, ये आप जानते हैं। और परिधि आपकी क्या होती है, 2πr होती है। तो 2πr ये सूत्र आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो 360 डिग्री 2π बराबर 360 डिग्री, 1π बराबर क्या होगा, 80 डिग्री, 180 डिग्री है ना फ्रेंड। 1π बराबर 180 डिग्री और 2π बराबर 360 डिग्री होता है।